हेलो दोस्तों, देखो आज हम जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट का है ग्रुप 13। तो बस हम यहाँ पे ग्रुप 13 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोरॉन फैमिली का है। देखो ऐसे हम डेली बाई डेली किसी भी टॉपिक का जेईई मेंस का कुछ क्वेश्चन उठा लेंगे, टॉपिक उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज हम पी ब्लॉक को एलिमेंट पी ब्लॉक चैप्टर के लिया हुआ है और फिर ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ईजिली वैसे आपको समझाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, ठीक है। तो मैं पूछा कि मेल्टिंग पॉइंट दिया है, फिर आयनिक रेडियस दिया हुआ है और फिर डेलिस दिया हुआ है और फिर एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है पिकोमीटर में, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, अगर देखो यहाँ पे बेसिकली बोरॉन फैमिली के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो बोरॉन फैमिली के बारे में बात करते हैं, अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो देखो, अगर बोरान फैमिली का मेल्टिंग पॉइंट के बाद आपको याद रखना पड़ेगा सब, ठीक है, क्योंकि सब याद करने वाली चीज़ें होती है ना। तो बोरान काफ़ी ज़्यादा होता है, फिर मैं लिख लेती हूँ ऑटो उसका। ठीक है, देखो यही होता है ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर होता है वो कहते हैं बोरान होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, फिर थैलियम होता है, एल्यूमिनियम है, फिर थैलियम होता है, फिर इंडियम होता है, फिर गैलियम होता है, ठीक है। अब देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखो पहले बोरान है तो बोरान यहाँ पर भी है, फिर थैलियम, फिर बोरान है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर थैलियम है, फिर इंडियम है, फिर गैलियम, मतलब एक ऑप्शन नंबर 4th, ठीक है। तो ए का 4th यहाँ पे ये मिला, ऑप्शन नंबर सी ए का 4th यहाँ पर है। तो मतलब टिक तो पूरा हो सकता है, मैं टिक कर दे देती हूँ पूरा, लेकिन आपको सीरियल वाइज मैं बताऊंगी आपको। अब देखो, अगर हम आयनिक रेडियस, देखो अब सुनो, एक होता है, एक क्या होता है, एक होता है आयनिक रेडियस होता है, एक होता है एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। देखो दोनों में, देखो आयनिक रेडियस में क्या होता है ना कि जो हमारा टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है कि रेडियस बढ़ता है, तो रेडियस बढ़ेगा आयनिक रेडियस में। बट एटॉमिक रेडियस में क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। हम बताते हैं, देखो अगर हम आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आयनिक रेडियस का मतलब ये होता है कि जो हमारा बोरॉन फैमिली होता है, जो ग्रुप 13 एलिमेंट होता है, उसका +3 ऑक्सीडेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, मैं बोला कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफ़ी ज़्यादा उसका स्टेबल होता है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं ना, यहाँ पे हम बात करते हैं बोरॉन +3 के बारे में बात करते हैं, फिर एल्यूमिनियम +3 के बारे में बात करते हैं, और फिर बैगन आलू, फिर गाजर, यानी कि +3 बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बेसिकली बढ़ता है ना +3, यहाँ इसका प्लस मतलब जो होता है +3 मान सकते हो कि यहाँ पे +3 काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मान लो। देखो, तो कह सकते हैं कि जो उसका जो आयनिक रेडियस कितना होगा, पहले मतलब बढ़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि, देखो यहाँ पे देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, है ना। देखो बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा बी का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देखो बी का फर्स्ट मतलब ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या, देखो अब एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा एक्सेप्शन क्या होता है ना। देखो अब देखो, हम यहाँ पे आपको आयनिक रेडियस के बारे में बात किया, अब एटॉमिक रेडियस थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा क्या होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है एक्सेप्शन में होता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बैगन, अगर लिखेंगे तो बैगन, इसके बाद एल्यूमिनियम आएगा ना, बट एल्यूमिनियम नहीं आता है, बस यहाँ पे गैलियम आता है, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम आता है ना, बैगन आलू गाजर इन थैला, मतलब बस यहीं पे एक्सेप्शन आता है, यहीं पे एक्सेप्शन आता है, ठीक है। अब मैच कर लीजिए कहाँ पे है। देखो बैगन गाजर, मतलब बैगन सॉरी मतलब बोरान, गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम थैलियम, मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी का क्या होगा, थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड। अब सी का सीधी सी बात है सेकंड होगा। तो ये तो आपको सब, आई होप कि समझ आपको आया होगा मैंने सॉल्व कैसे किया, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी है विथ, समझा, आपको समझ आ गया। अब देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे थे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल असर्शन, मतलब उसका जो मतलब कि हमें स्टेटमेंट ए दिया हुआ और क्या उसका रीजन हमें दिया हुआ कि वो सही कि नहीं, ठीक है। मतलब असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गैलियम इंडियम थैलियम इज द गैलियम इंडियम थैलियम। देखो रीजन क्या बोल रहा है कि द इनेट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइज द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द डाउन द ग्रुप। देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करें, ठीक है। देखो अब ध्यान समझो, देखो क्या होता है कि ना, देखो
क्या होता है कि हमारा जैसे कुछ बोरॉन फैमिली होता है उसका तो मतलब कि बोरॉन फैमिली का जो उसका जो वैलेंसी होता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शन क्या होता है ना, देखो मतलब जब टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो +3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो घटता है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। ठीक है, घटती इसकी स्टेबिलिटी आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब +3 तो होता है, आपको लगेगा कि नहीं कि मतलब ठीक है बढ़ना चाहिए, बट नहीं, इसकी +3 की स्टेबिलिटी घटती है। इसका रीजन क्या होता है, देखो अगर हम बात करते हैं बैगन, मतलब सॉरी हम ऐसे लिख रहे हैं, हमें याद है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये +3 शो करेगा, ये +3 शो करेगा ना, ये +3 +1 दोनों शो करते हैं, ये +3 +1 दोनों शो करता है। ये क्या था, +1 में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है इस कंपाउंड, मतलब जो थैलियम मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल +1 में ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि मतलब देखो बोलेगा द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द गैलियम इंडियम थैलियम इज द, क्या है पहले देखो +1 के बारे में बात कर, थैलियम इज द मोर स्टेबल। मैंने क्या बोला कि थैलियम काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है ना, थैलियम हो जाता है काफ़ी स्टेबल है +1 में। तो कह सकते हैं कि जो गैलियम गैलियम ज़्यादा आपको हमारे इंडियम फिर थैलियम, मतलब ये स्टेबिलिटी हमारी ऑर्डर होती है। ठीक है, गैलियम इंडियम थैलियम। अब देखो ये देखो हम देखो बात करते हैं गैलियम +3 +1 दोनों शो करता है, इंडियम +3 +1 दोनों शो करता है, थैलियम क्या होता है +3 शो करता है, इसी बात है। इसका जो तो थैलियम जो +3 जो मतलब जिसका कंपाउंड बनाएगा काफ़ी काफ़ी वेरी अनस्टेबल होता है, इसीलिए +1 ज़्यादा स्टेबल शो करता है। बट इन दोनों केस के बारे में बात, +1 मतलब ये दोनों शो करता है, बट क्या होता है जो कंपाउंड होता है वो +3 में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। समझ आ रहा है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन रेशियो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, +3 में होता है, +1 में बहुत ही कम स्टेबल होता है दोनों, है ना। इसका जो कंपाउंड मेनली +3 में पाया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबल होता है, बट +1 में स्टेबल नहीं होता। बस थैलियम क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा +1 में स्टेबल होता है, +3 में तो स्टेबल एकदम नहीं होता। समझ आया ना, यहाँ पे बेसिकली क्या कह रहा है, ठीक है, ये समझ आया तो ऑप्शन नंबर सही होगा फर्स्ट, है ना। रीजन क्या दे रहा है, मतलब इसका क्या मतलब, इसका रीजन क्या मतलब, इसका रीजन मतलब ऐसा क्यों होता है कि +1 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उसका रीजन बेसिकली क्या होता है, देखो ये एक यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, इसी की वजह से क्या ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वो लास्ट ग्रुप में लगता है, ये को याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, सबसे लास्ट ग्रुप वाले लगता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो रीजन सही होगा, मतलब कह सकते हैं बोथ कह सकते हैं कि मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इसमें तो देखो ये क्या कर रहे हैं ना, देखो बोला है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या था, गैलियम इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थर्मोमीटर। अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, अ थर्मोमीटर कॉन्टेनिंग गैलियम इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ना ऑफ द प्राइन सॉल्यूशन। देखो जो गैलियम के बाद, देखो गैलियम के बारे में बात करते हैं, क्या होता है ना, ये देखो यहाँ पर ये गैलियम है। ठीक है, तो गैलियम के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, देखो गैलियम की जो उसका जो क्या होता है कि देखो ऐसे पूछा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर हीट, हीट से रिलेटेड है ना। देखो जो गैलियम होता है ना, अपने मतलब बोरॉन फैमिली में गैलियम ना, इसका जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इसे जो क्या होता है ना, इसको हम मतलब जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे गैलियम का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जो मतलब बुखार होता है, जो थर्मामीटर में मरकरी यूज करते हैं, मतलब अगर काफ़ी ज़्यादा हीट रहेगा तो मतलब जो मरकरी होता है वो सही नहीं रहता। जो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है पे गैलियम का यूज करते हैं, तो ये तो सही है। ठीक है, बट सेकंड के बारे में बात करें तो क्या बोले, अ थर्मोमीटर कॉन्टेनिंग गैलियम इज यूजफुल फॉर द मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट। ये बोले फ्रीजिंग पॉइंट, हम तो बॉइलिंग पॉइंट मेजर करने के लिए करते हैं भाई, बॉइलिंग पॉइंट में तो जहाँ हीट है, जहाँ तो गर्मी है ना। अब फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो गलत ऐसी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर हमें बॉइलिंग पॉइंट का तो सही होता, नहीं फ्रीजिंग पॉइंट का कह सकते गलत हो सकता है। मतलब ब्रांच होने से तो कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है, बोले द गेम बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन द ग्रुप 13 द स्टेबिलिटी ऑफ द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि देखो ये +3 शो करता है ना। देखो बट थैलियम क्या होता है, ओनली मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है इसमें +1 में, तो कह सकते हैं कि इसके क्या कहते हैं टॉप टू बॉटम, इधर टॉप इधर बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है कि हमारा +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये क्या रहा है ना कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, मतलब है ना, सही ना। अब क्या कह रहे सेकंड क्या कह रहे बोले द एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम इज द ग्रेटर देन क्या बोला बोल के एटॉमिक साइज बोलो, एटॉमिक कह रहा है, आयन नहीं कह रहा है। ठीक है, द एटॉमिक साइज ऑफ द गैलियम इज द ग्रेटर देन
डेट ऑफ द एल्यूमिनियम। मैंने अभी आपको बताया एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया, सॉरी किधर गया, वेट 2 मिनट्स। देखो हमने आपको बताया, हमने आपको बताया एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया। तो देखो बोरॉन, सॉरी बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थाइलियम। क्या कह रहा है कि बोरॉन क्या कह रहा है, यहाँ देखो कहाँ कह रहा है, बोलो गैलियम इज द ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम द एटॉमिक साइज। अब देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज किसके साथ, एल्यूमिनियम चाहता है ना, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि गैलियम का, तो रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट एंड सेकंड इज द इनकरेक्ट। अब फिफ्थ के बारे में, तो फिफ्थ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट isotopes of boron in X and amorphous boron upon heating with air form a product ना, in which the oxidation state, क्या बोला, in which the oxidation state of the boron Y ना, the value of the X plus Y। हाँ समझो क्या कह रहा है। देखो अगर हम बोरॉन की अगर मोस्ट मतलब मोर अबंडेंट आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि देखो एक्स, मतलब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स पे हम बात जो देखो जो बोरॉन का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स होता है क्या, B11 होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब देखो हमसे पूछा रहा है कि amorphous boron upon heating with air forms a product in which the oxygen state of the boron is the Y। देखो क्या होता है ना, amorphous boron मतलब क्या होता है कि मतलब देखो जो अगर वैसे बोरान लेंगे ना, मतलब वैसे बोरान अगर लिया रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है। मतलब अनस्टेबल से समझते हो, मतलब कि वो अनरिएक्टिव होता है। इसी वजह से जो, लेकिन जो एमॉर्फस मतलब जो एमॉर्फस हम बोरान लेते हैं तो क्या होता है कि मतलब रिएक्टिव होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसीलिए से एमॉर्फस वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। देखो जो क्या होता है, जब बोरान होता है, जब बोरान जो एयर मतलब क्या होता है, जो एयर जो आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बनता है, एक B2O3 का फॉर्मेशन करता है ना। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना है, +3 है, ठीक है। निकालो तो +3 आएगा। तो क्या बोल यहाँ पे तो क्या कह रहा है कि द एमॉर्फस बोरॉन अपॉन द हीटिंग विद एयर फॉर्म्स अ प्रोडक्ट इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बोरॉन इज द वाई, ठीक है। मतलब जो हम बोरॉन का जब एयर के साथ हीट करेंगे तो हमारा क्या बना, B2O3 बना। लेकिन जो इसके बोला कि जो उसमें क्या बोले, वाई क्या है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बोरान है, ठीक है। तो कह सकते हैं हमें एक्स प्लस वाई का हमें सम बताना है। देखो तो वाई इक्वल टू तो हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब एक्स के बारे में बात करते हैं क्या, देखो अब यहाँ पे क्या बोले, वो बोला था न्यूट्रॉन, तो फोर्थ होगा क्योंकि उसका एटॉमिक फोर्थ है। मतलब अगर 11 में से अगर 4 घटाएं तो कितना आएगा हमारे पास, सॉरी बोरा यहाँ 5 रहेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है ना, 5 होता है एटॉमिक नंबर ना, मैंने गलती कर दिया था। तो 5 होता है जब 11 में से 5 घटा तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखो x प्लस अगर y को अगर आप ऐड कर दो तो कितना आएगा, 3 6 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। अब 6 के बारे में बात करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या बोले, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग आर ना, बोला कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडी के बारे में बात किया, ग्रुप 13 एलिमेंट इतना ना। देखो अगर हम एटॉमिक रेडी के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। सबसे पहले तो थैलियम होगा, थैलियम, फिर इंडियम, फिर मेरा गैलियम आना चाहिए। मतलब यहाँ पे गैलियम दिया बट यहाँ पे एल्यूमिनियम आना चाहिए ना, तो मतलब ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करें, मतलब गैलियम थोड़ा डिफरेंट पैदा किया तो कह सकते ऑप्शन, मतलब ए तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते ए तो सही नहीं होगा, मतलब तीनों ए दिया, मतलब मान लो कि ये तो तीनों रॉन्ग है तो ए ही सही होगा, ठीक है। बट आपको हम तीनों ऑप्शन बता दे रहे एक बार पढ़ के। क्या बोले, तो देखो डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। देखो अब देखो क्या बोल रहा है कि हम बोरॉन फैमिली के बारे में बात कर, टॉप टू बॉटम जाने में क्या होता है कि इसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है वो डिक्रीज करती है ना। बट ये टॉप टू, देखो समझो अगर हम ग्रुप 13 की अगर बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करते हैं तो हम ग्राफ के थ्रू बताते हैं। देखो ऐसा होता है ग्राफ इसका ना, सॉरी ग्राफ थोड़ा गलत बन गया मुझसे। देखो ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो इधर मतलब मान लो से याद कर लो, क्या होता है बोरॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम ना। अब देखो इसको अब ऑर्डर में लिखते हैं, पहले बोरॉन होगा, इसके बाद क्या आ रहा है, फिर मतलब अगर ऐसे देखो पहले बोरॉन आ रहा है, फिर इसको देखो ऐसे मैच करो तो फिर एल्यूमिनियम आ रहा है, थैलियम आ रहा है, फिर इसको मैच करो फिर क्या इंडियम आ रहा है, फिर इसको मैच करो फिर गैलियम आ रहा है, फिर इसको मैच करो तो एल्यूमिनियम आ रहा है, ठीक है।
देखो घट तो रहा है, अच्छी बात है। इसमें देखो इसमें क्या बोला है कि मतलब कि देखो क्या बोला है कि डिक्रीजेस, घट तो रहा है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम, घट तो रहा है बट मतलब कि ऐसे नहीं घट रहा है कि पहले ऐसे ऐसे नहीं घट रहा है, मतलब ऐसे नहीं घट रहा है कि पहले बोरॉन आया फिर एल्यूमिनियम आया फिर गैलियम आया फिर इंडियम थैलियम, ऐसे नहीं घट रहा है। और कैसे घट रहा है, मतलब वो एक डिसऑर्डर फॉर्म में घट रहा है ना, सॉरी। बट तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर कह सकते हैं कि बी हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। अब सी के बारे में बात करते हैं, क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम डिजोल्व इन डाइल्यूट HCl एंड लिबरेट H2 बट कॉन्सेंट्रेशन HNO3 रेंडर एल्यूमिनियम पैसिव बाय द फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्सीडाइड लेयर ऑन द सरफेस। देखो ये समझो क्या कह रहे हैं, देखो ये बोल रहा है कि जो देखो अगर हम आपको बताते, देखो अगर एल्यूमिनियम होता है ना, अगर देखो अगर यहाँ पे किसी बोला है कि डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस लिबरेट करता है ना। देखो जब क्या होता है कि जब वो HCl से क्रिया करेगा ना, देखो HCl से क्रिया करता है तो बेसिकली क्या बनाता है, देखो ElCl3 बनाएगा प्लस H2 गैस बाहर निकालेगा, ये तो सही है। बट आपको देखो ये जो एल्यूमिनियम होता है ना, जो एल्यूमिनियम होता है वो जो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 से ना रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों, देखो देखो हम आपको एल्यूमिनियम के बारे में बता रहे हैं जो कि वो कॉन्सेंट्रेशन HNO3 रिएक्शन नहीं करता। देखो ट्रिक क्या है, देखो क्या होता है मैं बताती हूँ। एक आपका होता है मतलब ये आप याद कर लो, मुझे ये एलिमेंट याद नहीं आ रहे हैं, मतलब कुछ कुछ याद आ रहे, कुछ कुछ याद नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आपको एक एल्यूमिनियम था, फिर क्रोमियम था, देखो ये कुछ याद है, एक एल्यूमिनियम कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे, एल्यूमिनियम था, क्रोमियम था, Fe था। ये सब क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मान लो कि HNO3 के साथ वो रिएक्शन नहीं करते, समझ में आया ना। यही बताया गया है कि ठीक है, मतलब मान लो बट क्या है, बट यहाँ बोला बट द HNO3 टेंडर्स एल्यूमिनियम मतलब पोसिव बाय द फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस। जो तो देखो यहाँ से बोला है वो कुछ अच्छा, जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या होता है कि एल्यूमिनियम सरफेस के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन करता है ऑक्साइड ना। तो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारा सी वो सही होगा, ठीक है। अब डी के बारे में बात करें, या बोले द ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 एग्जिबिट द हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ना। देखो क्या कह रहा है कि मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 13 एग्जिबिट द हाईली स्टेबल +1 ऑक्सीजन स्टेट ना। ने क्या बोला कि देखो ये बात ऐसी नहीं है, देखो बोला कि ऑल द एलिमेंट थोड़ा ना भाई, मतलब कि जो देखो हम यहाँ पे देखो यहाँ बता रहे हैं तो बैगन आलू गाजर इन के बारे में बात करें, +1 देखो +3 शो कर रहा है, +1 दोनों शो कर रहे हैं। इसमें तो बोरान के बारे में +3 ज़्यादा काफ़ी स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम +3 काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, गैलियम +3 में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इंडियम +3 में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। बट थैलियम क्या होता है कि +1 में स्टेबल हो रहा है, मतलब ऑल द एलिमेंट तो नहीं कर सकते ना कि +1 में स्टेबल है, मतलब ऑल द एलिमेंट +1 में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, डी तो हमारा रंग हो जाएगा। अब देखो ए के बारे में बात करेंगे तो हाइब्रिडेशन ऑफ द एल्यूमिनियम इन द इतना ना sp3d। देखो वाटर क्या है, वैसे एक क्या कहते हैं, एक वाटर के बारे में बात करें तो हमारा क्या है कि एक मतलब कि क्या बोलते हैं इसको जी, मतलब कि जो वाटर के बारे में बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, एक वीक लिगेंड तो sp3d2 होगा, सही होगा, ठीक है। तो अब सब कहते हैं हमारा सी और ई राइट है। अब देखो अब इसके बारे में बात करते क्या होता है, देखो अगर सेवन ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो क्या कर रहे हैं, तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि तो ग्रुप 13 ना ट्राइवेलेंट हैलाइड्स गेट इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय द वाटर ड्यू टू देयर द कोवेलेंट नेचर। देखो जो ग्रुप 13 के एलिमेंट होते हैं, देखो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या बोला कि ट्राइवेलेंट हैलाइड। अब समझो, मतलब समझो मेरी बात को, मतलब मान लो कि देखो, मतलब मान लो कि हमारे पास कोई भी मतलब मान लो एटम, मतलब मान लो बोरान फैमिली कोई भी एटम लिखा है, एटम से शो कर रहे हैं, वो क्या करे कि मतलब x3 मतलब काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। x3 मतलब मान लेते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। लेकिन देखो अब समझो, अगर हम देखो अगर हम बस यहाँ पे मेटल फिर मतलब हैलाइड, सॉरी मतलब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मतलब कि बात करें ट्राइवल हैलाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो आपस मतलब कंपाउंड फॉर्म में दिया हुआ है, बट अगर हम आपको सिर्फ मतलब मान लो अगर एटम का, हम बस एटम के बारे में बात कर रहे हैं ना, एटम मतलब जो बैगन आलू गाजर मतलब गैलियम इंडियम थैलियम के बारे में बात कर रहे हैं ना। देखो जब अगर एटम के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये जो होता है ना, ये वाटर के साथ मतलब वाटर के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, नो रिएक्शन, समझ आया ना।
अगर एटम का वाटर से रिएक्शन तो नो रिएक्शन, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, लेकिन क्या होता है ना, हम देखो, लेकिन हम अगर नहीं रिएक्शन नहीं करता, बट अगर हम एमॉर्फस बोरॉन लेते हैं, एल्यूमिनियम अगर एमॉर्फस फॉर्म में लेते हैं ना, ठीक है, वो मतलब ये एमॉर्फस में क्या होता है, थोड़ा सा हल्का रिएक्टिव होता है। इसलिए अगर जब वर्ड लिखा एमॉर्फस लिखा रहेगा, एमॉर्फस बोरॉन, एमॉर्फस एल्यूमिनियम लिखा रहेगा, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो बेसिकली क्या होता है, तो वहाँ पे एक अपना आउटसाइड लेयर बनाता है। मतलब मान लो कि अगर एमॉर्फस बोरॉन है, तो देखो, सॉरी, हाँ, लेकिन देखो मतलब काफी अनरिएक्टिव होता है, समझो। फिर से बता रही हूँ, देखो एटम अगर है, मतलब जो एटम होता है वो वाटर के साथ, मतलब कि अगर एटम है तो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, समझ लीजिए ना। देखो जो बोरॉन, इसे वो काफ़ी अनस्टेबल, मतलब काफ़ी अनरिएक्टिव होता है, लेकिन जब लेकिन देखो, यहाँ पे हम वाटर से रिएक्ट करें तब नो रिएक्शन ना, बट जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, मतलब मान लो जब बोरान से जब हीट इसको जब हीट देते हैं ना, तो देखो हीट देते हुए क्या होता है, मतलब यहाँ पे एमॉर्फस लेंगे ना, एमॉर्फस लेंगे तभी वो रिएक्ट करेगा, नहीं तो रिएक्ट नहीं करता। आपको ये भी बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हेलाइट्स के बारे में बात किया, तो देखो ट्राइवल हेलाइट्स देखो जो ट्राइवल हेलाइट्स होते हैं वो वाटर से के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है ना। एटम नहीं होता, बट इसमें एक कंपाउंड फॉर्म होती है तो हो सकता है, ठीक है। अब बोला कि देखो ये तो सही है ना, बोला कि AlCl3 अपॉन द हाइड्रोलाइसिस इन द एसिड, मतलब इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फ्रॉम द ऑक्टाहेड्रल इथेनॉल। देखो आप बोलोगे कि AlCl3 मतलब ग्रुप 13 का तो +3 शो करेगा। हाँ जी, बिल्कुल शो करेगा, आप सही बोल रहे हैं। देखो आप बोलोगे कि आप इसका मतलब जब +3 आप +3 आप बोलोगे कि मतलब कि ट्राइवेलेंट, मतलब इसका जो वैलेंसी 3 है, तो ये आपने +6 कैसे कर लिया, मतलब यहाँ +6, यहाँ पे +6 है ना। देखो अगर बात करते हैं, देखो एल्यूमिनियम तो ग्रुप मतलब कि पीरियड नंबर 3 में बिलोंग करता है कि नहीं। अब पीरियड नंबर 3 में बिलोंग करता है, उसके पास अपसेंट डी ऑर्बिटल है कि नहीं। आप बोलोगे जी बिल्कुल अपसेंट डी ऑर्बिटल है। देखो अपसेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है ना, कि अपनी जो वैलेंसी वो 3 से काफ़ी ज़्यादा कर लेती है, मतलब 6 तक आ सकती हैं, समझ में आ रहा है ना। आप ये याद कर लीजिए ना कि जो AlCl3 जब हाइड्रोलाइज करते हैं, तो एक जो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स में जब जो बना है, मतलब एक जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है, आप याद कर लीजिए कि Al मतलब H2O6 +3 बनता है, ठीक है। मतलब ये अपना स्पिन कर सकता है। देखो मतलब अगर हम बोरान के बारे में बात करें, अगर बोरान के बारे में बात करें, मतलब बोरान अगर हाईलाइट है ना, तो उसको वाटर से जब रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, तो BOH थ्राइज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि 3 आएगा, मतलब कि इसका जो वैलेंसी +3 यहाँ पर भी थी, इसकी वैलेंसी में 3 है ना। अपना ये एक्सपेंड नहीं किया, बिकॉज क्योंकि पीरियड नंबर 2 बिलोंग करता है, अपना इसमें डी ऑर्बिटल है नहीं, तो एक्सपेंड नहीं कर सकता। बट बोरान क्या है, वो कि वो पीरियड नंबर 3 में बिलोंग करता है, उसके बाद एब्सेंट डी ऑर्बिटल है, इसी वजह से क्या होता है कि वो अपना एक्सपेंड कर सकता है, इसीलिए +6 हो गया। तो कह सकते हैं कि बोथ द मतलब कि बोथ द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर द ट्रू, ठीक है। आई होप कि आप सबको मतलब मेरा ये जो बोरान फैमिली का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस था, जो जेईई मेंस में आया हुआ था, मैंने PYQ सॉल्व किया। मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत सही समझाया, तो जैसा आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि